श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। द्विचत्वारिंशः सर्गः। भारद्वाज के आश्रम में ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शिवां विमील्ये अभुद्यते सूर्ये तस्माद्देशात् प्रतिस्थिरे। वे तीनों उस सुंदर रात्रि को महावृट वृक्ष के नीचे बिताकर प्रातः काल विमल भुवन भास्कर के उदय होने पर वहां से आगे चल दिए। यत्र भागीरथी गंगा यमुना अभिप्रवर्तते जगमस्तु देशमुद्देश्य विघायम सुमहद्वनम। जिस स्थान पर भागीरथी गंगा और यमुना का संगम होता था, उस स्थान को अपना लक्ष्य बनाकर वे महावन में होकर चले जाते थे। यथा क्षेमेण संपेष्यन् पुष्पितान् विविधानुद्रुमान् निर्वर्त्र मात्रे दिवसे रामः सौमित्रिं ब्रवीत। मार्ग में सुख पूर्वक उठते बैठते तथा फल फूलों से परिपूर्ण वनों की शोभा निहारते हुए वे चले जाते थे। जब थोड़ा दिन शेष रहा तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रयागम भितः पश्य सौमित्रे धूम मुद्गतम अग्ने भर्गवतः केतून मन्ये सनहितो मुनि। हे लक्ष्मण, देखो प्रयाग के चारों ओर जो धुआं उठ रहा है वह मानो भगवान अग्निदेव की पताका फहरा रही है। इससे प्रतीत होता है कि महर्षि भारद्वाज का आश्रम यहीं कहीं पास ही है। नूनम प्राप्त स्मः संभेदन गंगा यमुन्यो वरेयम तथा ही शूर्यते शब्दो वारिणो घारिशर्जः। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों नदियों के परस्पर संघर्षण का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। धनी विनोतो सुखम गत्वा लंबुमाने दिवाकरे गंगा यमुन्यो सनद्धो प्राप्त नुरुल्यम मुने। इस प्रकार सुख पूर्वक चलते हुए एवं परस्पर वार्तालाप करते हुए वे दोनों धनुधारी भाई सूर्य के अस्त होते होते गंगा यमुना के संगम पर स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। हुताग्निहोत्रम दृष्टेव महाभागम कृतांजलि रामा सौमित्रिणा सार्ध सीताया चाभ्यवाद्यत। महाभाग महर्षि भारद्वाज को जो अभी अभी अग्निहोत्र समाप्त करके चुके थे देखकर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पुत्रो दशरथस्यावाम भगवन राम लक्ष्मणो भार्या ममेयन विदेही कल्याणी जनकात्मजा। अपना परिचय देते हुए राम ने कहा, भगवान, हम दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यह कल्याणी सीता मेरी धर्मपत्नी और राजा जनक की पुत्री है। पित्रा नियुक्ता भगवान प्रवेक्ष्यामस्त पोवनम धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूल फलाशनः। भगवान, हम लोग पिताजी की आज्ञा अनुसार तपोवन में प्रवेश करेंगे और फल मूल खाते हुए धर्म का आचरण करेंगे। तस्य द्ववचनम श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपान्यत धर्मात्मा गमार्ध्य मुद्दकम। ततः बुद्धिमान राजकुमार राम के इस वचन को सुनकर धर्मात्मा भारद्वाज उनके स्वगातार्थ चरण धोने के लिए जल, अर्घ्य मुख धोने के लिए जल और मधुपर्क लाए। नाना विविधान रसान वन्य मूल फलाश्यान तेभ्यो ददो तपा वासन चैवान व कल्प्यत। महर्षि भारद्वाज ने उनके लिए नाना प्रकार के अन्न रस तथा वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल दिए और रहने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था की। प्रतिग्रहम च तमार्च मुपविष्टम सा राघवम। भारद्वाजो अब्रवीद्वाक्यम धर्म युक्त मिदम तदा। महर्षि के उस आतिथ्य को स्वीकार कर जब श्री राम निर्वित होकर बैठ गए तब महर्षि भारद्वाज उनसे ये धर्मयुक्त वचन बोले, चिरस्य खलु काकुतस्थ पश्यामि त्वामी हागतम श्रुतम तव मया चेदनम
विवास सन मकारणम। हे काकुत्स्थ, बहुत दिनों के पश्चात आज मैं पुनः तुम्हें इस आश्रम में आया हुआ देखता हूँ। आपके अकारण वनवास के विषय में भी मैंने सुन लिया है। अवकाशो विविक्तो अयम महानद्यो समागमे पुण्यस्य रमणीयस्य वसतविहि भगवान सुखम। महानदियों गंगा यमुना के संगम पर यह पवित्र रम्य तथा एकांत खुला स्थान है। आप यहाँ सुख पूर्वक वास करें। ए मुक्तः स वचनम भारद्वाजेन राघवा प्रत्युवाच शुभम वाक्यम रामः सर्वहिते रतः। भारद्वाज के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के हित में रत श्री राम यह शुभ वाक्य बोले। भगवनीति आसनः पौर जनपदो जनः सुदर्शमिहि माम प्रेक्ष्य मन्य अहमिमाश्रमम् आगमिष्यति विदेहि मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारेण नहा मिहि वासेन न रोच्ये। भगवान, यह वास स्थान जनपद और पूर्ववासी लोगों को बहुत निकट पड़ेगा, अतः मुझे और सीता जी को देखने के लिए वे लोग सरलता पूर्वक यहाँ आ जाया करेंगे, इसीलिए मुझे यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता। एकांते पश्य भगवाना आश्रमस्थाने मुत्तमम् रमते यत्र विदेहि सुखार जनकात्मजा। भगवान, कोई ऐसा एकांत और उत्तम स्थान आश्रम के लिए बताइए जहाँ सुख पाने योग्य सीता जी का मन लग सके। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भारद्वाजे महामुनि राघवस्य ततो वाक्यमर्थ ग्राहकम ब्रवीत। श्री राम के इन वचनों को सुन महामुनि भारद्वाज उनसे यह अर्थपूर्ण वचन बोले। दशक्रोशा इत्यस्तात् ग्रियास्मिनि वत्पसी महर्षि सेवितः पुण्य सर्वथा सुख दर्शनः। हे वत्स, यहाँ से 10 कोस पर महर्षियों से सेवित चारों ओर नयनाभिराम दृश्यों से युक्त पवित्र पर्वत है, वहाँ पर तुम सुख पूर्वक निवास कर सकोगे। तस्य प्रयागे रामस्य तम महर्षि मुपेयुषुः प्रपन्ना रजनी पुण्य चित्रा कथ्यता कथः। प्रयाग में महर्षि के पास में आए हुए राम से अनेक प्रकार की विचित्र और मनोहर कथा वार्ता होते हुए पुण्यमयी रात्रि आ गई। सीता तृतीया काकुत्स्था परिश्रांता सुकोचितः भारद्वाज्य श्रमे रम्य ताम रात्रिम वसत सुखम। सुख से रहने योग्य राम लक्ष्मण एवं सीता ने मार्ग चलने से परिश्रांत होकर वह रात्रि महर्षि भारद्वाज के रम्य आश्रम में सुख पूर्वक व्यतीत की।